ना ये सारे मेरा भरा के अल्लाह खैर रखे, एक बारी आ लैन दे ओनू, सारे कीड़ी कड्डेगा जेड़ा बंदा करके दिखाना मेरा भरा नु आ लैन दे। ओ खुदा दा नाम है, ओ खुदा दा नाम है, शर्म करो यार, शर्म। किसी ने कहा है कोई मेरा पोस्टमार्टम करेगा, अब जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम होगा तो फिर का व्लॉग शुरू हो जाएगा, फिर ये लाइव पे आ जाएगी। तो जो रजब ने से वादा किया होगा वो उसने पूरा कर दिया कि भाई ठीक है मैंने वादा किया था, देख लो तुम्हें भी मशहूर कर दिया। अगर मैंने उसका पोस्टमार्टम कर दिया ना वो घर से निकलने के काबिल रहेगी, ना वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी। जनानी का मैं पोस्टमार्टम करने लगा हूँ, ठीक है मैं कर दूं पोस्टमार्टम, ठीक है। वो जनानी का नाम क्यों लिया जा रहा है या वो इस तरह करके उसको मशहूर क्यों किया जा रहा है, ये सारा ये प्लान है। एक्सपोज कर दूंगी और उसका पोस्टमार्टम मैं कर दूंगी। तो जी 1 2 3 वाह क्या बात है, तालियां। इनके काम देखो, नई लड़कियां हमारी बच्चियां हमारी बेटियों को क्या सिखाने लगे हो आप लोग। बिग शो साहब, ईमान बिग शो। हाँ जी, कैसे आप? अल्लाह की कसम पूरी बिग शो लग रही, बिग शो। ये जी हम स्वीट क्रीम में आ चुके हैं। यकीन करें कि स्वीट क्रीम में हम अब ये आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया है। अब ये खा के हम द बारबेक्यू हाउस, ये हमारे शहर में एक नया खुला है। तो जैसे ज़ैनब फातिमा पास हुई हैं तो मैंने कहा कि जनाब आज आप लोगों को ये चीज़ खिलाते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई मजा आया। उम्मीद करता हूँ मौला पाक सद के आप लोग सब बढ़िया संगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जब मैं चैनल नदीम से सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दी। आपको बताया हमारे दफ्तर के अहम शख्सियत जो है जनाब आफत वली साहब, जनाब उम्रे पे चले गए हैं, उम्रे की सादत करने चले गए हैं जनाब। तो अल्लाह ताला उनका उम्र कबूल करे, आमीन। और हमारे दूसरे शाहकार जनाब सैयद बिलाल शाह साहब जो इस टाइम फुल दफ्तर में काम कर रहे हैं। शाह साहब आज के बाद रुको जरा सबर करो, बारे में ब्रीफिंग कुछ दें आप, काम के बारे में, चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, देखें हम डेली आपके लिए आते हैं ऑफिस में, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपको जैसा कि पता है नाम है इत्तेमाद का, तो रब्ता कीजिए, दिल खोल के कीजिए, लेकिन प्लीज सीरियस लोग रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। घर बड़े बड़े कमाल के आए हुए हैं और बड़े मुनासिब किस्म के आगे हुए हैं। तो यार आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, तो प्लीज़ हमसे रब्ता करके, गुजरात वाले, सिर्फ जो गुजरात वाले हैं, ठीक है। हाँ बाहर से किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो सो मैं बेशक दिल खोल के वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो भाई अब हम आपको बता दें कि आज की वीडियो के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक सिस्टर व्लॉगर और आ गया, उसके बारे में आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना फातिमा और रजब की जो मसला मसाइल बन रहा है उस बारे में भी आपको थोड़ी सी बात करके फिर इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर बताने वाला हूँ कि वो क्या होने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप सोच रहे होंगे एकदम कैसा होली चेंज हो गया जनाब। मैंने वो जैसे बताया था कि मैं फ्रेश होने जाना, तो मैंने कहा मैं कटिंग शटिंग करा लूँ, जरा हथ हथ करा के, तो फिर जनाब आराम तसल्ली से फ्री होके आपसे बात करूंगा। तो आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर। आपको देख लिया होगा कि सोशल मीडिया पे अब एक नई जंग रजब भट्ट साहब ने छेड़ दी है जनाब। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छेड़ा है, अब वो भी छिड़ गई है, लेकिन इन्होंने पहले क्या छेड़ा है, क्यों छेड़ा, पहले ये जरा सुन लें। एक अदद जनानी है जिसका पॉडकास्ट जो है ना बहुत चल रहा है, पॉडकास्ट इंटरव्यूज बहुत दे रही है वो ना, और एक ही सवाल है, रजब 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 रजब। उसका पोस्टमार्टम कर दें। आई प्रॉमिस अगर मैंने उसका पोस्टमार्टम कर दिया ना वो घर से निकलने के काबिल रहेगी, ना वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी, और उसके बाद पॉडकास्ट और इंटरव्यूज भी बंद हो जाएंगी। टोटल ड्रामा स्टार्ट होने लगा, ठीक है। कल भाई साहब रोने वाली एक्टिंग की थी और अब जनाब इस तरह की छोटी सी एक वीडियो चाट गए कि ये जनानी का मैं पोस्टमार्टम करने लगा हूँ, ठीक है, मैं कर दूं पोस्टमार्टम, ठीक है। वो जनानी का नाम क्यों लिया जा रहा है या वो इस तरह करके उसको मशहूर क्यों किया जा रहा है, ये सारा ये प्लान है इसका और फातिमा का। मैं उस लड़की के बारे में बात करूंगा, मैं ये नहीं कि वो बड़ी अच्छी लड़की है, अगर वो अच्छी होती तो वो अपने घर में पर्दे में बैठी होती, ठीक है। तो इसलिए ये सारा प्लान है, ये उसके साथ इसने और उसने मिलकर ये प्लान किया है कि अब मेरा भी कुछ सोचो, मैं भी डायरेक्ट हो। जिस तरह के वो बोली है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन इस भाई साहब रजब भट्टी साहब ने मिलकर ये एक प्लान बनाया कि जी मैं तुम्हारा नाम लूंगा, लोग तुम्हारे अकाउंट में जाएंगे और तुम्हें फॉलो भी करेंगे और तुम्हें लाइक भी करेंगे, तुम इस तरह तुम फेमस होगी और तुम भी पैसे लाइफ में आ जाना और तुम फिर पैसे कमाने लग जाओगी। ये ही सारी गेम है कि ठीक है, और साथ ही वो भी शुरू हो गई है। ऐसा होता नहीं है कि भाई साहब पहले बोल लेते ना, जब पहले उसने बात की थी, ठीक है।
अब मैं उसका पोस्टमार्टम करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बड़ी चीज़ें मैं घर से नहीं निकलने लगी। ये सारी बकवास है, सारा झूठ है। तुम्हारे पास खुद इतनी टेंशनें हैं तो तुम एक और टेंशन लेने लगे थे। ये सारी ये अवाम को बेवकूफ़, ये तुम्हारी रजब फैमिली ये बन सकती है बेवकूफ़, लेकिन हम लोग नहीं बन सकते। दूसरी अवाम को अब समझ आ गई है, ठीक है, इसलिए तेरे व्यूज कम हो गए हैं और इसी वजह से अब तू अपनी बीवी को फिर एंटर करके अपने व्यूज बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये प्लान इस तरह है कि जब इसने ये बात की उसकी सुबह उठते साल उस लड़की का भी मैसेज आ गया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। अब सुबह सुबह एक नई मंतख स्टार्ट हुई है कि किसी ने कहा है कोई मेरा पोस्टमार्टम करेगा। अब जाहिर सी बात है, देखिए मैं बिल्कुल क्वाइट हो गई थी, मैंने अपना टैटू चेंज कर लिया, मैं बिल्कुल साइड हो गई थी हर चीज़ के बाद, ठीक है। मैं किसी की नेगेटिव कोई बात नहीं कर रही थी, इसलिए कि मैंने बोला किसी और की फैमिली भी इफ़ेक्ट ना पड़े, मेरी भी फैमिली इफ़ेक्ट ना पड़े। लेकिन मैं डरती अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं हूँ। तो पोस्टमार्टम होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। एक वीडियो में कह रही है ना भाई जी कि मैं व्लॉग शुरू करने लगी हूँ, ठीक है, तो आइंदा आप मुझे उधर आके फॉलो वगैरह करना। तो सिर्फ वजह ही ये है कि इसका व्लॉग शुरू हो जाएगा, फिर ये लाइव पे आ जाएगी। तो जो रजब ने से वादा किया होगा वो उसने पूरा कर दिया कि भाई ठीक है मैंने वादा किया था, देख लो तुम्हें भी मशहूर कर दिया, ठीक है। मशहूर इसी तरह ही बंदा होता है। जैसे इसके कज़न के साथ वो लड़की आयशा जाट, ये देखो इन लड़कियों के बारे में मैं ये बोलता हूँ कि यार देखो हमारे घर में भी अपनी माँ बेटियां बहनें हैं सारी, तो हमें इनसे ज़्यादा बात इस तरह नहीं मैं करता, लेकिन मैं इतना बोलूँगा जिन बच्चियों को अपने घर की इज्जत का होता है ना वो इस तरह सामने नहीं आती, ठीक है। तो इनका तो नरी डाटा ही कोई नहीं है, ठीक है। इन जैसी लड़कियों का नरी डाटा नहीं होता, तो इनमें सिर्फ भला करना चाहिए, साइड पे जाके करना चाहिए, लानत है आप पे बेशुमार, बस इतना क्या है कि ना गुजर जाना चाहिए। अब इस लड़की ने क्या किया है कि उस आयशा जट को भी अपने साथ मिला लिया है। अब ये क्या सीन है आमने सामने भी, जब ये अदालत में भी जाते हैं तो जैसे वो आयशा और वो सलमान वो एक दूसरे को देखो हंसते भी हैं, एक दूसरे को देखो स्माइलें भी करते हैं कि यार कि अवाम को पता, इनको पता लग गया कि अवाम गंदगी को ज़्यादा लाइक करती है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों या मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इन बगैरतों का बाइकाट करें। ये देखें ये कैसे मिलकर और कैसी बातें कर रही है, क्या इनके माँ बाप इनको देखते नहीं है? सुबह होने से पहले मतलब आज रात को ही सरप्राइज मैं एक्सपोज कर दूंगी और उसका पोस्टमार्टम मैं कर दूंगी। तो जी 1 2 3 ये सरप्राइज अभी आने हैं, अभी तो बहुत सारे अभी तो ग्रैंड ऑपरेशन। हाँ जी, मैं अगर आ गई हूँ तो मतलब बहुत से सरप्राइज आने। ये जो क्या बात है, तालियां, इनके काम देखो यार, अभी और सरप्राइज आने वाले हैं। क्या यार तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? अपनी इज्जतें खराब कर रही हो, दुनिया को क्या बता रही हो कि हमारी नई जनरेशन को, हमारी नई लड़कियां, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियों को क्या सिखाने लगे हो आप लोग, ठीक है, कि ऐसा करके या कोई आप लोगों के साथ ऐसा करे तो फिर आप लोगों ऐसा करने का मौका ही ना दो ना, मौका ही ना दो। अच्छे बनो, कोई अपना कोई सिस्टम एक बनाओ कमाने का। ये कोई कमाने का तरीका बना रहे हो आप लोग कि हम लोग इस तरह आए, अवाम में लाइक करें, सपोर्ट करें। अवाम लाइक कर भी रही है ना, इनको सपोर्ट कर रही है इस तरह के कामों में। तो यार इनकी गंदगी देख के इनको सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। क्या इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं एक सब कुछ किया होगा? तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं ये कहता हूँ कि वो तो चलो वो तो गंदा है ही, ठीक है, उसका तो कोई सीन ही नहीं है ना। खानदानी जो बंदे होते हैं वो अपनी रुख चेंज कर लेते हैं। अगर बंदा ज़्यादा कह रहा हो कि यार फैमिली व्लॉगिंग बंद करो, कोई अच्छी चीज़ें सामने लेके आओ, ठीक है। जब उसने देखा कि आप लोगों ने भी देखा है कि जब भी उसने अपने दोस्तों के साथ भी किया और खुद भी किया है तो उसका जो है ना व्यूज़ कम आए हैं। अब ये लड़कियां व्यूज़ लेने के लिए, अपना सिस्टम चलाने के लिए रजब से सारी डील कर चुकी हुई हैं और ये डील बन चुकी हुई है। डील ये इसी तरह इनकी बनती है। तो अल्लाह ताला जनाब इनको हिदायत दे। हम तो यही दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला इन पे कोई करम करे और इनको कोई हिदायत आए या कोई बंदा जाके इनको समझाए कि इन कामों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अल्लाह की राह में निकलो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और अच्छे कामों में आओ, ठीक है। हम तो मौला बंदे पाक के सदके यही दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह कोई अगर भटका हुआ है तो उसको सीधे रास्ते पे लेके आ। आमीन सुम आमीन। है ना, ये सारे मेरा भरा के अल्लाह खैर रखे। एक बारी आ लेंदे ओनू, सारे कीड़ी कड्डेगा। जेड़ा बंदा हाले जुबान लगी है ना सारियां नू, फिर जुबाना कट के आना जरूर सारे ओदे सामने भी, ठीक है। ए बाजी तेनू की हो गया?
ਤੁਸੀਂ कितने बदमाश बनने लगे हो, कोई खुदा का ना है। मुझे समझ नहीं आती, कभी इनके नाटक गम के और कभी ये ऐसे ललकारते हैं बंदों को कि जी बताना, बातें करके इस तरह करके दिखाना मेरा भरा नूं आ लैण दिओ। ओ खुदा दा ना है, ओ खुदा दा ना है, शर्म करो यार, शर्म। ठीक है, अगर नीचे दुनिया लिखती है कि ये सिस्टर व्लॉगर है, माँ व्लॉगर है, या जो भी व्लॉगर है, तो है ना भाई, आप लोग मानो कि है, हाँ कहो कि हम हैं, ठीक है, कि भाई वो दिखा के व्यूज लेता है, तो ये तो बात सच है, इसके अलावा तो बात है ही कोई नहीं। खुद देख लो कि जब इसके ये हूद बना रहा है, दूसरा का बना रहा है, व्यूज कितने हैं, साथ ही जिस टाइम ईमान आई है तो कैसे व्यूज ऊपर आने लग गए हैं। ठीक है, तो ये आगे इस तरह की फजूल की बकवास करना, ये मेरी बहन ठीक नहीं है। ये अपने आप को कंट्रोल रखो, और जो अगर नीचे बातें लिखते हैं उनको बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि वो बातें सच्ची कर रहे हैं, वो बातें गलत नहीं आप लोगों के साथ कर रहे हैं, समझ आई। तो क्योंकि इसकी अब मैं आपको ना खुद देख लेना, ये आप वीडियो देख लेना, ये जो मैं वीडियो लगाने लगा हूं ये कल की वीडियो है, और इस पे व्यूज चेक कर लें, और पिछले 2 इसके नीचे ही 2 जो अपना व्लॉग है इसके, उसके व्यूज चेक कर। ये है कि ईमान का सुबह से मैसेज आ रहा था, कॉल मी। मैंने 1-2 बार कॉल की, लेकिन सही से बात नहीं हो सकी। कभी ना कोई आया ही होता था। लो जी, बिग शो साहब, ईमान बिग शो। हाँ जी, कैसे आप? अल्लाह कसम पूरी बिग शो लग रही, बिग शो। यू नो हु इज बिग शो? नो, वो नहीं है, रेसलर नहीं सर, रेसलर। ये व्लॉग आपने कल देखा है रात को बैठ के, ठीक है, इसमें हमने लगा देखा सुबह से सरप्राइज, ये जी सरप्राइज है, ये क्या आपको कुछ दिखाता है यार, ठीक है, साथ ही उसकी बिग शो, तुम ये हो वो हो। बहरहाल हम तो वो कहते हैं गार्डन का इसी तरह ही यार रास्ता बसता रहे, लेकिन ये बंदा अपनी फैमिली को दिखाए बगैर नहीं रह सकता। इसको पता है कि अब ईमान जो ही आई है, और मेरे व्यूज किधर से 2 तक जाते थे, किधर वो 4-5 में चले गए। इसका मतलब ईमान को लोग देखते हैं जैसे डक्की भाई की बीवी को लोग देखते हैं ना, इसी तरह इसकी बीवी को लोग देखते हैं। तो इसको समझ आ गई है, बगैर जैसा बंदा है, अभी वो किस कंडीशन में है इसको सामने आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी लेके आता है और साथ बताता है कि ऐसे बोलो, ऐसे किया करना, ठीक है। बहरहाल अल्लाह पाक मौला पंजर पाक का मानने वाला है, तो मौला पंजर पाक ही तुझे हिदायत दे, इससे ज्यादा तेरे लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तूने हर साइडें रखी हुई हैं, तूने उन लड़कियों को भी रखा हुआ है, इसको भी रख लिया, तू क्या प्लानिंग, यही तेरी प्लानिंग है, समझ आई। बहरहाल अल्लाह पाक तुझे हिदायत दे, और तू अपनी फैमिली, अपनी बीवी को और अपने बच्चे को, और जो भी आने वाला बच्चा अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारी ये दुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारी बहन है ईमान। लेकिन मेरा भाई तेरे में कोई गैरत नहीं है, तू बगैरत है और तू बगैरत ही रहेगा, ठीक है। अल्लाह ताला ही तुझे हिदायत दे सकते हैं, इसके अलावा कोई बंदा तुझे हिदायत नहीं दे सकता। मैं आपको कहा था कि यार एक बहन ब्लॉगर के बारे में और बात करनी थी। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? लेकिन उसके बारे में अब नेक्स्ट व्लॉग में बात करूंगा, क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो चला, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ज़ैनब और फातिमा जनाब, उनको आज उन्होंने किस चीज़ में हिस्सा लिया हुआ था। अब उनका कोई मुकाबला था, स्पीच मुकाबला था कोई, तो नंबर 1 आई है, कोई सर्टिफिकेट मिले हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें कोई आइसक्रीम वगैरह खिलाने चलें। तो मेरा दिल है कोई आइसक्रीम नहीं, कुछ और इनको इंजॉय करवाएंगे। 1 hour later. TBH द बारबेक्यू हाउस, ये हमारे शहर में एक नया खुला है। तो जैसे ज़ैनब फातिमा पास हुई हैं, तो मैंने कहा कि जनाब आज आप लोगों को ये चीज़ खिलाते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें कुछ ना कुछ खिलाएं, जैसे आपको पता है उन्होंने रोला डाला हुआ है। तो आज मैं ये आप लोगों को दिखाऊंगा TBH, लेकिन अभी है कि फैमिली साथ है, तो अभी मैं स्टे करके तो फिर दिखाता हूँ आपको। तो आप फातिमा को मैंने क्या दिया है? सरप्राइज। आपके अगर व्लॉग देखे तो उन्हें पता होगा, जिन्होंने हमारा व्लॉग देखे कि हमने कहा था कि इन्होंने कहा था कि मैं आइसक्रीम नहीं खिलानी। हाँ जी, आइसक्रीम की जगह मैं आपको खाना खिला दिया है, सरप्राइज दे दिया आपको पास होने की खुशी में। दिया है ऑर्डर, अभी ये सारा ऑर्डर आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ऑर्डर में क्या क्या मंगवाया है। ये उनकी तरफ से वेलकम ड्रिंक मुझे मिला, क्या नहीं आ चुका है सीजर सैलेड, तो अभी इसके ट्राई करेंगे। नए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार। ये आ गया ग्रिल्ड सैंडविच, और ये पता नहीं क्या मंगवाया गया। ये है जी स्टफ चिकन स्ट्रिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मजेदार। ये है जी फ्राडो पास्ता जो फातिमा ने मंगाया। लेग पीस माय फेवरेट, ये आप लोगों को पता है कि मेरा फेवरेट है। साथ मैंने रोटी नान मंगवाया। बात इसके बाद चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन मेरी जो पसंदीदा डिश है वही सिर्फ ये, बाकी मैंने सारी सिर्फ चखी हैं। चल झूठा। ये जी हम स्वीट क्रीम में आ चुके हैं और यकीन करें कि स्वीट क्रीम में हम अब ये आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया है। अब ये खा के हम फटाफट निकलने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। ले जी जनाब आ चुके हैं घर। हाय हाय हाय, इनके तो एक दफ़ा ये बाहर निकल जाना भाई, ये भी हमें लेते, ये भी ले दें, हमें ये भी खिला दें। ले जी सब कुछ हो गया। तो इंशाल्लाह ताला ना अब मैंने सोचा कि मैं अब आपको जो शॉर्ट बिजनेस है ना वो बताया करूं। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं आपको वो भी साथ साथ व्लॉग लगाया करूंगा, जो शॉर्ट बिजनेस जो आप घर बैठे आराम से या बाहर पैदल निकलते हुए किसी भी तरह आप कर सकते हैं, ठीक है, और पैसे कमा सकते हैं बहुत आसान अपने हाथ से। ये नहीं कि मोबाइल टाइप करके या कोई गलत काम करके, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बड़ा ही ज़बरदस्त, ठीक है। तो अभी हमें दें व्लॉग से इजाज़त, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो रहा है व्लॉग, अब हमें नींद आ गया, सुबह ने स्कूल भी जाना है, तो हमें दें इजाज़त। कल एक नए व्लॉग से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।